सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श की अक्ल दंग गए और चरख में आसमान गए। पहले आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, फिर वहां से सिदरा, फिर सिदरा से फिर अर्श, और फिर अर्श से फिर लामकाम। हुजूर की मेराज का आलम। अर्श की अक्ल दंग गए, चरख में आसमान गए। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। काबा अर्श में कोहराम गए, नाकामी का काबे में भी नहीं, अर्श पर भी नहीं। काबा अर्श, काबा अर्श में कोहराम गए, नाकामी का आह किस बज़्म में है। जलवाए यकता ये दोस्त, अर्श की अक्ल दंग गए, शर्फ में आसमान गए। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श से फिर आगे क्या? जब ये अक्ल का मुर्ग जो है, मुर्ग अक्ल जो है, वो जरा कोशिश की इसने कि जरा मैं परवास तो करूं, जरा परवास तो करूं। आगे क्या हुआ? तो इमाम कहते हैं कि अर्श पे जाके अक्ल मुर्ग अक्ल, अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, गशा गया। कभी थे मुर्गाने वगमते पर उड़े तो उड़ने को और दम्बर उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खूने अंदेशा थूक दे। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। कवि थे मुर्गाने वहम के पर, मतलब बड़े मजबूत थे। चलो एक ट्राई और मारिए, एक ट्राई और करते हैं। कवि थे मुर्गाने, उड़े तो उड़ने को दम भर, फिर उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खून की उल्टियां हो रही थी। अगर मजीद बढ़ेंगे तो खून की कहीं उल्टियां ना हो जाए। इमाम मेरे सुन्नत का कलाम। अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, गशा गया। और अभी मंजिलों परे, और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्ताना है। और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्ताना है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दा
दास्तान है, कान जिधर लगाइए, हाय कान जिधर लगाइए, हाय 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 कान जिधर लगाइए, तेरे ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, कुछ न था, कुछ न था, कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, तो ना थे तो, वो जो ना थे ना तो कुछ नहीं हो, और वो जो ना हो ना तो कुछ ना हो। मतलब अभी तो कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तू भी है, मैं भी है, ये भी है, वो भी है, दरख्त भी है, शजर भी है, हजर भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, चुनी चुना कायनात कायम है। मतलब वो हैं वालमु अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, सूरह हुजरात। अल्लाह फरमाते हैं और जान लो तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है, मौजूद हैं। इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान लो जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो कहते हैं जान है तो जान है भाई। ये कब कहते हैं? मुहावरतन कहते हैं। भाई कोई एक्सीडेंट में बच गया तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है भाई, जान है तो जान है। कोई ये मामला हो गया, कोई नुकसान हो गया, खुद बच गया, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। ये कहा जाता है, मुहावरा है। लेकिन आला हज़रत ने मुहावरतन नहीं कहा, हकीकतन कहा। जान है वो जहान, जान है तो जहान, हाय जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर के मुबारक बचपन में मेरे आका जब सो रहे होते तो हुजूर सोते वक्त आपके नींद में ऐसी आवाज आती थी, हल्के 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 जो खराटे होते हैं, हल्के हल्के स्नोरिंग, हल्के हल्के। कैसे हल्के? जिस जवान आदमी सोया था, कोई जवान आदमी गबरू नौजवान जो सोया हुआ हो तो उसकी सांस की जो आवाज आती है ना, वो बता देती है कि जवान सोया हुआ है। वो नहीं खराटे नहीं जो जिसके बारे में कहते हैं खर आते हैं, खराटे नहीं, वो खर आने वाले नहीं, ठीक है। ऐसी हल्की हल्की सांस की आवाज के जिस जवान आदमी सोता है ना, तो हुजूर की बचपन में हुजूर सोते तो ऐसी आवाज आती। तो आला कहते हैं कि गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न सौ जन्नती मर्दों की ताकत हुजूर को अता फरमाई। और एक जन्नती मर्द की ताकत कितनी बड़ी होता है? गोद में आलमे शबाब और हाले शबाब कुछ न पूछ। क्यों? अरे गुलबुने बाग़े नूर की और ही कुछ उठान है, गुलबुने बाग़े नूर की और ही कुछ उठान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। तुझसा सियाहकार कौन? आलत कह रहे हैं तुझसा सियाहकार कौन और उनसा शफीक है कौन?
आला हज़रत के रिसाला है ना, शफाअत पर आला हज़रत का रिसाला है फतह शरीफ में, अगर वो पढ़ लो ना तो इस शेर का मजा ही दूसरा है, कसम खुदा की। वो शफाअत की जो हदीस है ना, हुजूर की शफाअत से मुतालिक, अगर वो बंदा पढ़ लेना तो उसके बाद इस शेर को पढ़ने का मजा ही दूसरा है। आला हज़रत कह रहे हैं तुझसा, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उन गुनाहगारों के लिए है जिनको गुनाहों ने हलाक कर डाला। एक साहबी ने अर्ज की, हुजूर अगरचे चोर हो, अगरचे ज़ानी हो, एक साहबी ने अर्ज की अगरचे चोर हो, अगरचे ज़ानी हो, आपने फरमाया अगरचे चोर हो, अगरचे ज़ानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह करना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है भाई। हुजूर की शफाअत गुनाहगारों के लिए है, लेकिन गुनाहगारों के लिए कौन? जो ईमान वाले हैं। ईमान नहीं तो फिर कुछ नहीं, शफाअत नहीं। तो कबीरा गुनाह का जो इसरार है ना, इससे ईमान ज़ाइल होने का खौफ। इस तरह जो बेनमाजी है, जो अजान का जवाब नहीं देता जो वाजिब है, और वो क्या है कि जैसे ही अजान हो फौरन नमाज की तैयारी करके शुरू करें, मस्जिद की तरफ जाइए, वाजिब है। जो मौज़िन कह रहा है वो आप दोहराते रहे, ये मुस्तहब है। तो वो जवाब जो वाजिब है, अगर कोई उसमें ताखीर कर दे या ना करे तो लिखा है बारिश शरीयत में कि खौफ है कि उसका खात्मा ईमान पे ना हो। शफाअत कब होगी? जब ईमान सलामत होगा। ईमान नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसलिए गुनाहों पर इसरार नहीं होना चाहिए, गुनाह कर नहीं चाहिए। हो जाए अलग चीज है, हो गया अलग चीज है, करना ये अलग चीज है, निडर होके करना अलग चीज है। अल्लाह मुझे भी बचाए, आपको बचाए। अल्लाह आज के हमारे आला हज़रत की उसके सदक़े में अल्लाह तमाम की दायमी हतमी बख्शिश फरमाए। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसा सियागा कार कौन और उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाओ, फिर वो तुझी भूल जाओ, दिल ये तेरा गुमान है, फिर वो तुझी को भूल जाओ, दिल ये तेरा गुमान, दिल ये तेरा गुमान है। और ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आला हज़रत ने ये कब लिखा? मुझे लगता है कि जब आला हज़रत तशरीफ ले गए थे ना, बल्कि हाजिर हुए, ये बुजुर्गों की शान होती है। आला हज़रत वगैरह बुजुर्ग पसंद नहीं करते कि इनके बारे में ये कहा जाए कि वो मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे या मदीना शरीफ गए थे, ये मुनासिब नहीं लगता। वो जब भी कहते हो कहते हाजिर हुए। मदीना शरीफ में कौन कोई भी बुजुर्ग के बारे में वो तशरीफ ले गए ये नहीं, बल्कि वो हाजिर हुए। समझ में बात? तो जब हुजूर आला हज़रत मदीना शरीफ हाजिर हुए थे मुआया शरीफ पर, और तमन्ना की थी कि बेदारी में महबूब का जलवा नजर आए, तो जब आपने रात गुजारी और दूसरी रात फिर हाजिर हुए और आप नादे गजल पेश किया आपने, वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन बार फिरते हैं। एक उम्मीद थी हाँ आज का पूरी नात पेश करने के बाद, पूरी नात पेश करने के बाद जब वो पर्दे नहीं हट रहे थे, आरज़ू बर नहीं आ रही, तो आला हज़रत ने बड़े ही दिल से एक बात कही कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, और तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझ जैसे तो बहुत है। यानी आला हज़रत कहते तेरे जैसे कुत्ते तो बहुत फिरते हैं, तेरी बात कोई क्यों पूछे। ऐसे दिल से कही ना आला हज़रत, ऐसे दिल से कही ना आला हज़रत ने कि ऐसे दिल से कही ना आला हज़रत ने कि वो बात इस कदर दिल से थी कि हुजूर ने पर्दे हटा दिए। और आला हज़रत ने बेदारी में जागते हुए माथे की आंखों से हुजूर का जलवा मुबारक देखा। और मुझे लगता है आला हज़रत ने ये वहीं लिखा होगा कि पेशे नजर भागा सजदे को दिल है अभी तवज्जो नहीं है ना, अभी तवज्जो है नहीं। आप तवज्जो करोगे तो बहुत मिलेगा, तब फिक्र करोगे तो नसीब होगा। इमाम कहते हैं पेशे नजर
वो नौबहार और सजदे को दिल गए बेकरार। अब ये जाने लगा ना, ये जाने लगा क्या, तो मैं तो गया, हाँ एक ये जाने लगा ना दिल सजदे में, तो सर ने कहा हाँ मैं भी पीछे पीछे, जैसे देखा सर भी गया तो कहते रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सिदरा वाले जिबरील अमीन सिदरा वाले, सिदरा किधर है, किधर है? सातवें आसमान से हाँ, जमीन से एक आसमान जो पहला आसमान है फासला कितना है? कहते एक तेज रफ्तार घोड़ा, तेज रफ्तार मरियल नहीं, और तेज रफ्तार घोड़ा, कहते 500 साल तक, कितनी सुनिएगा तवज्जो, एक तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, कितना फासला बनेगा? बोले ये जमीन से आसमान का फासला है, जमीन से पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरा आसमान वो भी इतना, फिर दूसरे से तीसरा वो भी इतना, तीसरे से चौथा वो भी इतना, इतना ये फासला है, इतना फासला। इसके इससे भी ऊपर क्या है? सिदरा, जो जिब्रील का ठिकाना, और जिब्रील को सिदरा से जमीन पर आना होना तो देर कितनी लगती है? पहले तो फासला देख लिया आपने, देखना क्या सुन लिया, कुछ अकल में काम नहीं करती ना, तो वो सिदरा से अगर जमीन पर आना हो ना जिब्रील को तो देर लगती है ना। ये मेरी समझाने के लिए कह दिया, ये मैंने समझाने के लिए कह दिया, यानी कि जिसको सिदरा से जमीन पर आना हो ना यूं ऐसे। चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, सुनो। हमारे यहां कोई मेहमान आता है ना जिसको हम बुलाएं, तो हम उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको प्रोटोकॉल देते हैं, जैसा मेहमान वैसा प्रोटोकॉल। कोई खास मेहमान हो तो हम गाड़ियां भेजते हैं, फिर एयरपोर्ट पर जब पहुंचते तो रेड कारपेट, आजकल तो पर्पर हो गया, ये बदलते रहते हैं ना, तो ये प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? तो जब महबूब को मेराज अता हुई ना, तो ये प्रोटोकॉल पेश किया गया। पहले बुराक पर सवार, जन्नत से बुराक लेके आए जिब्रील, मक्के से मस्जिद अक्सा पहुंच गए, फिर वहां से नबियों की इमामत करने के बाद सारे इमाम नबी मुक्तदी हुजूर इमाम बनकर फिर वहां से, और वहां से फिर क्या हुआ? मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी लगाई गई। ये सवारी नंबर 2 थी। पहली सवारी क्या थी? बुराक, दूसरी नूर। बेटा बैठ जाए। फिर क्या हुआ? फिर पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक मेरे आका जिब्रील, मेरे आका के फरिश्तों के परों पर गए। ये थी तीसरी सवारी। ये प्रोटोकॉल देखो, ये थी तीसरी सवारी। फिर 7वें आसमान से सिदरा तक मेरे आका गए जिब्रील के बाजू पर, थके थे रूहुल ममी के बाजू। तो ये थी चौथी सवारी। क्या थी? फिर जिब्रील रुक गए, हद आ गई, तो फिर रफ रफ तशरीफ लाए। रफ रफ जो था ये 5वीं सवारी थी। फिर रफ रफ लेके पहुंच गया अर्श पर। अब अर्श के बाद तो लामकान। फिर क्या है? फिर कुरान ने कहा हुम्मा दना
फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की, ना के वो भी ना थे, अरे थे, वो थे। तो ये हुई प्रोटोकॉल। क्या हुआ, वरना महबूब के लिए कोई ये सफर है? महबूब खिरामा खिरामा चले ना, खिरामा खिरामा, तो महबूब का खिरामा खिरामा ऐसा है, ऐसा है। इमाम कहते हैं कि शान खुदा न साथ दे जिसके खिराम का वो बास, शान खुदा न साथ दे, साथ ना दे सके। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल देता हूं। मैं जब छोटा था अपने बड़े भाई के साथ जो है वो मैं मार्केट जाया करता था, तो शाम को हमारा टाइम था, वो ये होती थी कि वो मार्केट में जाकर उधारी उधारी लेनी होती थी। तो बड़े भाई थे ना, उनकी माशाल्लाह स्पीड बहुत थी चलने की, वो यूं चलते थे स्पीड से। मैं कहता था भाई इधर लो चल, मुझे चलने में मुश्किल होती थी, मुझे वो इतना फास्ट चलता था, तो मुझे तकलीफ हो जाती थी। इस समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, मिसाल नहीं है। शान खुदा न साथ दे जिसके खिराम का वो बास, कौन सा बास? सिदरा से ताज़मी जिसे हल्की सी उड़ान, सिदरा से ताज़मी जिसे हल्की सी एक उड़ान है, सिदरा से ताज़मी जिसे नरम सी एक उड़ान है। धान पान कमजोर, धान पान कमजोर लागर सा। चांद आज तो 25-26 की होगी ना, तो अब वो थोड़ा देर से निकलेगा। नजरों में कैसा धान पान सा लगता है ना, तो कैसा कमजोर सा लगता है ना, लेकिन ये वही चांद है कि बारे जलाल उठा लिया करचे कलेजा शक हुआ। ये चांद बारे जलाल उठा लिया करचे कलेजा शक हुआ। यूं तो ये माँ है सब्ज़ा रंग, नजरों में धान पान है, यूं तो ये माँ है सब्ज़ा रंग, नजरों में दान बान है। आपने शुरू की थी ना, एक शेर पढ़ा था आपने? हाँ, तो इत्तेफाक कही है कि आपके जो पढ़ने हुए जो शेर थे एक दो, मैंने पूरे कर दिए। अब आला आदत कहते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा अब्दे मुस्तफा। कुरान क्या कहता है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना गम। ये कौन है लोग भाई? केड़े लोग ने जिन्हों खौफ ही नहीं ते गम भी नहीं? केड़े लोग ने? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए। वकानू कानू, यत्तकून जो है ना मुजारे का सीगा है, और मुजारे से पहले कानू है। इसका मतलब होता है इस्तमरार, हमेशगी, दवाम, यानी कि जो हमेशा जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में तकवा करिए अब तुझे पता ही नहीं है, सबके सामने तकवा हो तन्हाई में ना। मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक, अल्लाह हमारी तन्हाइयां पाक फरमाए। तो कौन लोग हैं? वो लोग जो ईमान भी लाए और जो हमेशा जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अल्लाह कहता है उन लोगों को कोई खौफ ही नहीं, ना कोई गम है। तो आला हज़रत कहते हैं खौफ ना रख रज़ा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, यानी कि हुजूर का गुलाम होना ये जरूरी है अल्लाह का वली होने के लिए। हाँ, समझ में आई बात? अगर तुम अगर अब्दुल नबी नहीं तो अब्दुल्ला क्यों हो सकते हो?
पहले अब्दुल नबी तो मान ते फिर तुसी अब्दुल्ला होना। नबी की मोहब्बत के बगैर विलायत नहीं मिल सकती। नबी तो नबी हैं गौस पाक की, जब तक गौस पाक का कदम ना ले लो ना विलायत नहीं मिल सकती। और सुनो, गौस आजम की बारगाह में बगदाद शरीफ पहुंचकर कोई साहिब मनसब, ये सियासत वाला नहीं, रूहानी वाला मनसब, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई फर्द, कोई है जिसके पास कोई मनसब हो, कहते हैं जो बगदाद शरीफ जाए और वो जाकर साहिब मनसब अगर गौस पाक के दरबार में ना जाए उसकी विलायत सल्ब कर ली जाएगी। ये तो गौस पाक हैं, जिनके बेटे का ये आलम है तो उनके नाना का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह कहो। और मैं बताऊं आपको, वो जो गौस पाक है ना, वो हज़रत मौला अली के 11वें बेटे हैं, 11वें बेटे गौस आज़म मौला अली के 11वें बेटे, और बेटे 11वें हैं। और पता है कहते क्या है? नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। कहते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूं जैसे राय का दाना। ये तो गौस आज़म की नजर है। फिर मौला अली की वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्री हाली। कहते हैं अगर मैं अपना राज आग में डाल दूं ना तो ठंडी हो जाए। ये गौस आज़म है, 11वें बेटे। तो फिर मौला अली, मैं क्या क्या बताऊं? मेरे इमाम कहते हैं कमाल कहते हैं, और कमाल ही कहते हैं आला हज़रत। वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को? वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है? या गौस सितम कोरी वहाबी राफजी की के हिंदू तक तेरा काहिल है यार। ये तो गौस पाक की बात मैंने कर दी। फिर आगे जाते रहो ना। इमाम कितने हैं? 12 इमाम। ये 12 इमाम का अकीदा हमारा सुनो। ये हुजूर के अहले बैत में से वो हस्तियां हैं जो इंतहाई ऊंचे दर्जे वाले। ये हमारा अकीदा सुनियो का, ये इंतहाई ऊंचे दर्जों वाली हैं और ये सारे के सारे महफूज हैं। क्या है? महफूज। अल्लाह ने उन्हें महफूज किया हुआ। और उनमें सबसे पहले कौन? मौला अली को, फिर इसके बाद मौला हसन, फिर मौला हुसैन, फिर मौला जैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाक़िर, फिर इमाम सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा, फिर इमाम तकी, फिर इमाम नकी, फिर इमाम हसन अस्करी, फिर आखिर में कौन? इमाम महदी। ये 12, ये बड़ी अजीम रूहानी मरातिब में बहुत ही बुलंद हस्तियां। ये है 12 इमाम। ये सब चीजें सीखा करो, सिर्फ नात खानियां ना करो, इल्म भी हासिल करो ताकि मजा आए ना बात करने का। अब क्या कहते हैं आला हज़रत के खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हम तो ये कहते हैं जो भी रज़ा का हो गया उसके लिए अमान है, जो भी रज़ा का हो गया उसके लिए अमान है। जान लो आला हजरत मेरी पहचान गए, जो भी रज़ा का हो गया उसके लिए अमान है। उनके मसलक से जो भी गया उसको
का खतरे में फिर ईमान गए, जो भी रजा हो गया उसके लिए अमान है। सुन्नियों का शहंशाह है वोगी, सुन्नियों का शहंशाह है वोगी, जिसको हासिल तेरा इरफान गए, जो भी रजा का हो गया